आज के हमारे चैप्टर का नाम है So I don't have this book. यू गेट द बुक। ठीक है, फिलहाल तो आई विल सेंड Okay, sir. फोटो ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल। Okay, Name sir. of the chapter Okay, is sir. issue of shares. See, I don't want to go in unnecessary theory. Directly, I will jump to the sum. Issue of shares. So first of all, you have to understand when we say issue of shares, इसका मतलब ये है कि एक कंपनी अपने शेयर्स बेच रहे हैं। ना आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो ये सुनते हैं कंपनी शेयर्स बेच रहे। when we say this कि कंपनी शेयर्स बेच रहे, they are selling the shares, students get confused, sir they are selling the shares मतलब क्या होता है, are they selling any, like they sell goods? So sir we get confused, what is it actually? Selling of shares, can you explain what that means? So what it means is, आप एक चीज समझना, the meaning of this is company is selling an opportunity, selling an opportunity towards which or through which, an opportunity through which we can invest in that company. सो जब भी आप सुने कि वो शेयर्स सेल कर रहे हैं, आप मत सोचना कि वो गुड्स जैसा कोई फिजिकल थिंग बेच रहे हैं। what is the meaning of this company is selling shares? It means company is offering you, it is offering you a chance कि देखो हमारी कंपनी को टोटल इतने पैसे की जरूरत है, दिस इज आवर कैपिटल की रिक्वायरमेंट। कंपनी में कैपिटल, क्योंकि कंपनी में कोई एक आदमी तो ओनर नहीं होता है, बहुत सारे लोग मिलके ओनर बनते हैं। तो कंपनी एडवर्टाइजेस, वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्या एडवर्टाइज करते हैं कि देखिए हमारी कंपनी की कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी है। वो बताते हैं कि कितनी है कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो मान लो टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 50 लाख रुपए, तो वो कहेंगे कि देखिए हमारे कंपनी में 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो हम चाहते हैं कि आप जैसे जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स है, वो मेरे कंपनी में पैसे लगाए। कैसे लगाओगे आप? तो मान लो उन्होंने बता दिया कि हम लोग टोटल 5 लाख शेयर बेच रहे हैं। फिर से शेयर बेच रहे, वही समझा रहा हूँ, शेयर बेचने का मतलब हमने टोटल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया। कितने सारे टुकड़े में? 5 लाख टुकड़ों में हमने डिवाइड कर दिया। ईच टुकड़ा, ईच पार्ट इज ऑफ ₹10 ईच। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है टू फाइनेंस द कंपनी, यू डिसाइड हाउ मेनी पार्ट्स आर यू गोइंग टू फाइनेंस। आप कितने पार्ट्स के लिए पैसे दोगे? अगर आप एक पार्ट के लिए पैसे दोगे, वैसे एक पार्ट तो नहीं होता है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अगर मान लो कौस्तभ बोलते हैं ठीक है, आपका टोटल कैपिटल का 5 लाख स्मॉल पार्ट्स है ना, मैं एक पार्ट के लिए पैसा लगाऊंगा, तो वो 10 रुपए देगा। तो यानी वो 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर शिवम है, वो बोले क्या कौस्तभ सिर्फ एक पार्ट, चलो मैं तो 100 पार्ट्स खरीदूंगा, यानी मैं 100 पार्ट्स के बराबर का पैसा आपकी कंपनी में लगाऊंगा। सो ही इज गिविंग ₹1000। इसी तरीके से सारे के सारे लोग मिलके, काफी सारे लोग मिलके टोटल ₹50 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज नोन एज द शेयर। तो कौस्तभ बोलेगा आई हैव परचेज्ड वन शेयर ऑफ ₹10 ईच, टोटल ₹10 इज माई शेयर कैपिटल, माई शेयर कैपिटल इज ₹10 लाख। एंड व्हाट इज दिस वन? वन इज शेयर। शिवम बोलेगा आई हैव परचेज्ड 100 शेयर्स of ₹10 each, and total my share capital that I have invested is ₹1000। सो जब भी आप ये सुनो ना कि कोई कंपनी शेयर्स बेच रहा है, ये मत समझना कि वो कोई गुड्स जैसा कुछ बेच रहा है। इट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, इट इज गिविंग यू द चांस दैट इफ यू वांट टू बिकम वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज जो भी कोई कैपिटल देगा वो ओनर कहलाएगा। यहाँ पे ये 5000 शेयर्स जो मिलके खरीदेंगे, अगेन सर खरीदेंगे मतलब जो मिलके इस 5 लाख पार्ट्स के लिए पैसे लगाएंगे, उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उन सबको शेयर होल्डर्स कहा जाएगा, उन सबको ओनर्स कहा जाएगा। सो टिल हियर इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस टिल हियर। ओके, वेरी गुड। अब देखो रियल लाइफ में शेयर्स, सर जी बोलिए, बोलो शिवम। सर अगर वो शेयर का रेट 10 से 15 हो गया हाँ जी, तो हम लोग वापस कंपनी में उसको दे के रिडीम कर सकते हैं अपना पैसा? देखो
कंपनी हमें किसी और को बेचना पड़ेगा। किसी और को बेचना पड़ेगा। यस, कंपनी 10 रुपए करके बेचेगी, आप हो गए शेयर होल्डर, ये शिवम था। अब वो शिवम जब देख रहा है कि मार्केट में इस शेयर का दाम 15 हो गया, तो उसके शेयर होल्डिंग का वैल्यू 1500 रुपए हो गया। वो क्या करेगा, शेयर मार्केट में इसे बेचेगा। शिवम विल सेल इट टू, लेट्स से, तनीषा। ठीक है, सो दैट विल बी सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब रियल लाइफ में कैसे शेयर्स बेचते हैं, वो उससे मतलब नहीं है आपको। अकॉर्डिंग टू बुक, हम हमारे सिलेबस में जिस तरीके से है, यही चीज़ हमारे कॉलेज में भी यही सिस्टम है। किस तरीके से हम शेयर्स बेचते हैं, बहुत ही सिंपल इसका तरीका है। क्या तरीका है, इन लोग कहते हैं कि सबसे पहले अगर एक एक शेयर मान लो ₹10 का है, मेरे एग्जांपल में ₹10 का जो शेयर है, एक एक शेयर, तो कंपनी एडवर्टाइज करेगी और कंपनी कहेगी देखिए, आप एक काम कीजिए, आपको जितने सारे शेयर्स चाहिए, 10 रुपए के एक एक शेयर है, आपको जितने शेयर चाहिए आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए और उसमें लिखिए, जैसे कौस्तभ लिखेगा कि मुझे, उस फॉर्म में लिखेगा मुझे एक शेयर चाहिए। ये कौन है, कौस्तभ है। शिवम एक फॉर्म फिलअप करेगा, दे डोंट नो ईच अदर, वो फॉर्म फिलअप कर रहा है जहां वो लिख रहा है मुझे 100 शेयर चाहिए। मान लो कि एक आईसी है, वो एक फॉर्म भर रही है जहां वो लिख रही है कि मुझे 250 शेयर चाहिए। ऐसे नहीं होता है गाइज, 100 ऐसे ऐसे शेयर्स नहीं होते, एक शेयर ऐसे नहीं होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी ने कहा है कि हम ये 10 रुपीज इंस्टॉलमेंट पे लेंगे लोगों से। कैसे, मान लो उन्होंने बोल दिया जब आप अप्लाई करो तब आप ₹2 दे देना, अप्लाई करने के समय आप 2 रुपए करके देना हमें। तो कॉस्ट ऑफ 2 रुपए देगा, शिवम 2 रुपए करके देगा, आईसी 2 रुपए करके देगी। और जितना भी पैसा सब, क्योंकि ये सिर्फ 3 नहीं है, सब लोग इकट्ठे मिला के उन लोग टोटल 5 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपए करके देंगे। तो सर कंपनी को कैसे पता चलेगा सर कितना क्या होगा, बहुत बार होगा बेटा, ऐसा होगा कि हो सकता है उनके 4,80,000 ही शेयर्स बिके, तो उनके पास 4,80,000 शेयर्स के लिए पैसा 2 रुपए करके आएगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास टोटल 5,50,000 शेयर्स के लिए पैसा आ जाए 2 रुपए करके। सो वो केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम ऐसे मान के सकते कि चलते हैं कि उनके पास परफेक्टली उनके 5 लाख शेयर्स पे 2 रुपए आ गया। वैसा होगा नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, बट हम अभी मान लेते हैं। तो कंपनी उनको बोलेगा आप लोग 2 रुपए करके दीजिए, दे देंगे वो। फिर कंपनी क्या करेगा, कंपनी उनके शेयर्स के फॉर्म वगैरह देखेगा। अगर कंपनी को किसी को रिजेक्ट करना हो कि नहीं हम आपको शेयर्स नहीं बेच सकते हैं फॉर वट एवर रीजन बेस्ट नोन टू द कंपनी, तो उनके पैसे लौटा देगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, वो इन लोगों को शेयर्स अलॉट करेगा। अलॉट करेगा मतलब कौस्तव को शेयर नंबर 21 दे दिया मान लो, शिवम को शेयर का नंबर 201 से 300 अलॉट कर दिया, आईसी को उन्होंने शेयर नंबर 1251 से 1500 वाला शेयर्स अलॉट कर दिया। तो वो अलॉट करेंगे शेयर्स सबको, सारे शेयर होल्डर्स को अलॉट करेंगे। शेयर्स अलॉट करने के बाद सबके पास मैसेज जाएगा कि चलिए मुबारक हो, आप लोगों को हमने अपने कंपनी के शेयर्स अलॉट कर दिए, अब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड कर दो जो है ₹3। तो जिसे जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं वो अपने अपने शेयर्स के ऊपर 3 रुपए करके कंपनी को पे कर देगा। इसके 1 महीने बाद, मान लो इसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनके पास फिर से एक मैसेज जाएगा कि भाई साहब आप लोगों का बचा हुआ 5 रुपए है, आप लोग अपने अपने शेयर्स पे 5 रुपए जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम जो भी सम्स करेंगे अभी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ये, हाँ, हम जो भी शेयर्स के सम्स करेंगे उसमें हम जनरली देखेंगे कि ऐसे इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाएगा। सो अगर इस यहाँ इस पेज में किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। नथिंग, ओके। तो
अब हम आते हैं मेन पार्ट में। इसके जर्नल एंट्रीज कैसे होंगे? हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट 2 एंट्रीज होगा। एक एंट्री होगा रिसीव करने का, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा रिसीव करने का, और एक एंट्री होगा पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का। ये 2 एंट्री आएगा। एक को कहेंगे हम रिसिप्ट एंट्री समझने के लिए, दूसरे को हम कहेंगे ट्रांसफर एंट्री। तो वो जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं? वो जर्नल एंट्रीज ऐसा होता है, रिसीव करने का एंट्री कुछ ऐसा होता है, बैंक, ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या है? बता रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव करने के लिए एंट्री ऐसा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट, और ट्रांसफर एंट्री ऐसा होगा, नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट को डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ शिवम। मान लो मैंने आप लोगों को बोला, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि क्लास 12 में जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ेगा वो स्टार्टिंग में मुझे 4000 रुपीज़ देगा, फिर 4000 रुपीज़ देगा, और फिर 4000 रुपीज़ देगा। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आप मेरे ट्यूशन के लिए अप्लाई करोगे, विद इन 1 वीक ऑफ टेकिंग क्लासेस आप मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे। फिर मैं आपको सीट्स अलॉट कर दूंगा 1 मंथ के एंड में, 1 महीने के अंत हो जाएगा जब, यानी अप्रैल अप्रैल जब एंड हो जाएगा, तब आपको मैं सीट्स अलॉट कर दूंगा, आप मेरे परमानेंट स्टूडेंट्स बन जाओगे। तब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोगे, और थर्ड इंस्टॉलमेंट आप दोगे जब मैं आपसे मांगूंगा, व्हेन आई कॉल फॉर इट। तो 3 इंस्टॉलमेंट है। क्या नाम है इंस्टॉलमेंट का? पहले अप्लाई करोगे आप, फिर मैं आपको सीट अलॉट करूंगा तब, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे कॉल करूंगा, आपसे डिमांड करूंगा तब। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में आप मुझे पैसे दोगे। इज इट ओके शिवम? यस सर। तो क्या होगा, जब मैं ये रिसीव करूंगा तो इसका नाम रखूंगा बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन मनी, क्योंकि आपने मेरे ट्यूशन के लिए अप्लाई किया है। और इसको फिर मैं ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर मतलब एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए पैसा दिया आपने, टू ट्यूशन फीस अकाउंट ट्रांसफर। एक्चुअल में ये पैसा तो ट्यूशन फीस है मेरा, मेरे लिए इनकम है मेरा, तो एप्लीकेशन विल गेट कैंसल्ड। सिमिलरली अलॉटमेंट के समय बैंक अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट, और एक और एंट्री आएगा, क्या आएगा? नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट टू ट्यूशन फीस। अंडरस्टूड शिवम? तो जैसे यहाँ पे पैसा मिलता है और उस पैसे को मैं ट्यूशन फीस के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ, इसी तरीके से कंपनी वाला क्या करेगा, जब भी पैसा मिलेगा वो नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट में लेगा पैसा, और वो उस पैसे को शेयर कैपिटल के नाम पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है? इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा? डेबिट एंड क्रेडिट विल गेट कैंसल्ड आउट। तो सर हम लोग डायरेक्ट लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ ना कि हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्रीज करने ही पड़ेंगे, एक रिसिप्ट एंट्री एंड एक ट्रांसफर एंट्री। ठीक है? ठीक है सर। ओके। क्यों एंड ऑल इसका कोई लॉजिक नहीं है, अपने हम वैसे ही करेंगे जैसे हमें बताया जाता है करने के लिए। तो मैं अब जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, फर्स्ट वो 5 लाख वाला, उसी एग्जांपल को लेके जर्नल एंट्रीज दिखाता हूँ कैसे आएंगे जर्नल एंट्रीज। दिस चैप्टर इज फुल्ली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज। इतने में तो होगा नहीं, इसलिए मैं राइट साइड में भी फॉर्मेट बना के रख रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज भी समझ जाओगे आप, और साथ में एक सम भी आपको मैं करा दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। सो सबसे पहला एंट्री, एंट्री नंबर 1, मैंने क्या एग्जांपल दिया था? एंट्री नंबर 1 में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप क्या दोगे मुझे, मतलब कंपनी को? सबसे पहले एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा देगा हर इंसान, कितने रुपए करके? 2 रुपए करके। आई होप एवरीवन इज हियर विथ मी फॉलोइंग दिस। सबसे पहले क्या होगा? एवरीबडी विल गिव 2 रुपीज करके। नॉट हियर, अच्छा नहीं, आई शुड नॉट, इतना मैं लंबा नहीं खींचना चाहिए क्योंकि ये नीचे अलॉटमेंट भी लिखा मैंने, यहाँ तक।
first thing what did I tell you is that everybody, those who are applying, they will pay 2 rupees करके. So सबसे पहले company will pass entry. First entry will be bank account debit to share application account. Please don't write SH ऐसे जैसे मैंने लिखा. मेरा you can see space is less, so I'm writing like this. 5 lakh into 2 rupees. कितना rupees हो गया? 10 lakh. 5 lakh into 2. मैंने क्या बोला था? आप सोच लेना exactly 5 lakh shares ही बिके हैं. उसके लिए एक वर्ड हम बोलते हैं. Exactly 5 lakh shares have been subscribed by the people. That is the term. Please know these terms. Exactly 5 lakh shares have been subscribed by the people. Here you can write application money received. मैंने क्या बोला? हर एंट्री दो होता है, एक रिसीव का और एक ट्रांसफर का. क्या लिखा था हमने? अभी जो एंट्री आप देखोगे पहले यहां सुन लो. आपने क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे? सर बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर Share एप्लीकेशन कर application दिया मैंने. account to यस, share capital. very good. Share application हाँ. account debit to share capital account. So the second entry will do will do here is share application account debit क्या है यार ये पेन. हाँ, share application account debit to share capital account will सर वो सेकंड एंट्री फर्स्ट एंट्री के अंदर ही नहीं आएगा क्या? नहीं. तो हमने 10 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिया. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, इसका नरेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल. तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द थर्ड एंट्री? सर For the- बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट. वेरी गुड. दैट इज व्हाट शुड हैपन. आई एम यूजिंग द वर्ड दैट शुड हैपन, बट आप एक चीज ध्यान देना. हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम क्या हुआ? लोगों ने पैसे दिए. हमें नहीं पता था कितने लोग कितने शेयर्स के लिए पैसा आएगा. लोगों ने पैसे दिए, हमने पैसा रिसीव किया, फिर हमने उस पैसे को अपना शेयर कैपिटल में डाला. अब कंपनी को ऑलरेडी पता है कि कितने शेयर्स के लिए पैसे आए, हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, अकॉर्डिंगली हमारे पास कितना पैसा आना है पहले से ही पता है. अब है कि नहीं पता? जैसे मेरे Yes, sir. एग्जांपल में, मैं जब एग्जांपल दे रहा था अच्छा वो मैंने हटा दिया शायद. जैसे मेरे एग्जांपल में जब मेरे को फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स आएंगे मेरे पास, तो कितने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कंटिन्यू करेंगे मुझे नहीं पता है जब अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन जब मैंने उनको सीट्स अलॉट कर दिए, उनको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया, तो जब मैं उनको बोलूंगा अब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा दीजिए, तो मुझे पहले से एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कितना फीस रिसीव होगा. है कि नहीं? इसी तरीके से कंपनी ने भी शेयर्स अलॉट ऑलरेडी कर रखे हैं. कंपनी हैज ऑलरेडी अलॉटेड द शेयर्स. नाउ कंपनी हैज सेंट अ मैसेज टू ऑल द शेयर होल्डर्स कि देखिए आप लोगों को हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, आप लोग जल्द से जल्द इस डेट के अंदर पैसे भेज दीजिए. तो कंपनी ऑलरेडी ने उसकी उनको कितने सारे शेयर्स पे कितना रुपया मिलने वाला है. सो व्हाट विल हैपन इज फर्स्ट दे विल डू द ट्रांसफर एंट्री. यहां से उल्टा हो जाएगा केस. सो द एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 5 लाख शेयर पे 3 रुपए करके मांगा गया है, मतलब 15 लाख रुपए. टोटल 5 लाख शेयर पे 3 रुपए मांगा गया, 15 लाख रुपए. यू विल राइट, सी वी कैन नॉट राइट एप्लीकेशन, जैसे यहाँ लिखा था एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, यहाँ पे हम ट्रांसफर नहीं लिख सकते क्योंकि मिला ही नहीं है, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो विल राइट हियर अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू. हमने अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू बना दिया. अब फोर्थ एंट्री नाउ शिवम, व्हाट यू आर टेलिंग नाउ, टेल मी व्हाट शुड बी द फोर्थ एंट्री? सर जो पहले बोल रहे थे जो
Sir, bank account to share allotment account. Very good. Bank account debit to share allotment account. तो समझा नहीं आप ये थर्ड एंट्री का किया आप। थर्ड एंट्री में हाँ रिवर्स सर, कर थर्ड दिया। समझा नहीं। थर्ड एंट्री में हमने रिवर्स कर दिया। हम क्या करते हैं, हमारे दो एंट्री होते हैं, बैंक टू इंस्टॉलमेंट, देखो बैंक टू इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट टू शेयर कैपिटल, इंस्टॉलमेंट टू शेयर कैपिटल। हमने सीक्वेंस को उल्टा कर दिया। थर्ड एंड फोर्थ एंट्री में जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा एंड इसके बाद अभी जो भी इंस्टॉलमेंट आएंगे हम रिवर्स कर देंगे। मतलब क्या होगा, ऐसा होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, रिसीव करके फिर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट्स बनते हैं, इसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले ड्यू बनाते हैं, यानी पहले ट्रांसफर एंट्री दिखा देते हैं, फिर रिसीव करते हैं। इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आता है उसे फर्स्ट कॉल कहते हैं। उस कॉल में फिर से पहले ड्यू करते हैं, फिर रिसीव करते हैं, यानी पहले ट्रांसफर एंट्री फिर रिसीव एंट्री। इसके बाद जो कॉल आएगा, अगर मान लो इसके बाद भी कोई कॉल हो, उसे सेकंड कॉल कहेंगे। फिर क्या करेंगे, हम पहले ड्यू करेंगे यानी ट्रांसफर एंट्री, फिर रिसिप्ट एंट्री दिखाएंगे। सो वही दो एंट्रीज होते हैं, सीक्वेंस चेंज हो जाता है। फर्स्ट में क्या होता है, बिकॉज वी डोंट नो कितना पैसा मिलेगा, इसलिए पहले हम रिसीव करते हैं एक्चुअली, एंड फिर हम उसे अपना कैपिटल मानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, हमें पता है कितने शेयर्स के ऊपर कितना पैसा अब हम मांग सकते हैं, किन किन शेयर होल्डर्स से मांग सकते हैं, इसलिए पहले हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं कि इतना पैसा मिलने वाला है, और फिर उसे हम कलेक्ट करते हैं। इज इट ओके, अंडरस्टूड नाउ? यस सर। एंड समवन एल्स वाज आल्सो टेलिंग कि सर समझ में नहीं आया। इज इट अंडरस्टूड नाउ? यस सर। गुड। सो यहाँ पे वी विल डू द एंट्री फॉर 15 लाख रिसिप्ट। तो जैसे ये हो जाएगा, आप लिख देना अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर जैसे मैं बता रहा था कि क्या होता है, फर्स्ट वाले का नाम हमेशा एप्लीकेशन होता है, उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट होता है। अब इसके बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे ना, उनका नाम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। जनरली क्या होता है, 2 कॉल्स ही होते हैं, यानी फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल, ऐसे थर्ड कॉल फोर्थ कॉल नहीं आता, डोंट वरी, वरना फिर बहुत सारे जर्नल्स हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है। तो किसी क्वेश्चन में 6 इंस्टॉलमेंट्स होंगे, 6 का मतलब 6 एंट्रीज, नॉट इंस्टॉलमेंट, सॉरी, 6 एंट्रीज होंगे, मतलब यहां तक होगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स, 6 एंट्रीज, एंड कुछ क्वेश्चंस में यहां तक होगा 4 इंस्टॉलमेंट्स यानी 8 एंट्रीज। तो जो भी लास्ट कॉल रहेगा ना, जो भी लास्ट कॉल रहेगा, अगर जहां पे यहां तक, मेरे एग्जांपल में मैंने यहां तक ही लिया है, तो इस कॉल का नाम फर्स्ट कॉल होता है। अगर किसी क्वेश्चन में एक और कॉल भी होता तो सेकंड कॉल कहते हैं। तो उस कॉल का नाम हम, जो भी लास्ट कॉल रहेगा उसका नाम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल रखेंगे। इस बात को मैं समझाऊंगा, आप शायद कंफ्यूज हो, सर मतलब नहीं समझ में आए, वेट मैं आपको समझा दूंगा फिर आप बोलना। मेरे एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था, ये मिलने के बाद में फिर वो बोलेंगे अब 5 रुपए दीजिए। ये देखो मैंने बोला था 5 रुपए दीजिए। इसका नाम एप्लीकेशन मनी होता है, इसका नाम अलॉटमेंट मनी होता है, इसका नाम होता है फर्स्ट कॉल, मतलब एक कॉल करेंगे हम। और क्योंकि हम इसके बाद कोई और कॉल नहीं करने वाले हैं, ये लास्ट कॉल है, इसलिए हम इसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहेंगे। अगर किसी और एग्जांपल में, मेरे एग्जांपल में नहीं, अगर मान लो किसी और एग्जांपल में उन्होंने बोला होता कि ठीक है आप इसके बाद में 4 रुपए देना और उसके बाद में फिर 1 रुपए देना, तो इसका नाम फर्स्ट कॉल होता, इसका नाम सेकंड कॉल होता। और क्योंकि सेकंड कॉल के बाद हम कोई और कॉल नहीं करने वाले हैं, ये लास्ट कॉल है, इसलिए हम इसे सेकंड एंड फाइनल कॉल कहते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दिस यू हैव टू ऐड दिस वर्ड फाइनल कॉल इफ द फर्स्ट कॉल इज द लास्ट कॉल और इफ द सेकंड कॉल इज द लास्ट कॉल। तो मेरे एग्जांपल में अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा फिर से। मेरे क्वेश्चन में फिफ्थ एंट्री, वो बोलेंगे हमें अब 5 रुपए करके दीजिए और इसके बाद और कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो उसका नाम वो रखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर, ये फर्स्ट कॉल है और यही फाइनल कॉल भी है, तो हम इसका नाम लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टू, शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹5 के मांग रहे हैं, यानी 25 लाख रुपया मांग रहे हैं। कॉल मनी मेड ड्यू, देखो ये और ये थर्ड एंड फिफ्थ बड़े सिमिलर से है, थर्ड एंड फिफ्थ बड़े सिमिलर से है। क्यों? क्योंकि पहले हमने पैसा ड्यू बनाया, नाम भी सिमिलर, नरेशन भी सिमिलर, फिर हम इसका पैसा रिसीव करेंगे। सो एंट्री दैट वी विल राइट, व्हाट विल वी राइट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द लास्ट एंट्री? Bank account to share call account. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर Call account. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट This एंड is first and final account. फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे हम 25 लाख रुपीस रिसिप्ट करना एक्सपेक्ट करेंगे। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी received. See, look at entry number 4 and entry number 6, very similar. 3 and 5 are similar, 4 and 6 are similar. Just नाम चेंज कर दे रहे हैं हम, बाकी काम सेम रह रहे हैं। So ये एक दिमाग में रखो। I'm sure कि some of you are confused कि सर ये final word नहीं समझ में आया, तो just in the next link I will explain that.